ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 59तमः सर्गः। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात ना मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं साक्षात् चाण्डालतां गतम्। इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मा भयसीर्नृपपुङ्गवः। अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञसाह्याकरान् राजांस्ततो यक्ष्यसि निर्वृतः। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सा शरीरो गमिष्यमि। हस्ते प्राप्तो महम मन्ये स्वर्गं तव नराधिप यस्त्वं कौशिकमागात्य शरण्यं शरणागतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एवमुक्त्वा महातेजा पुत्रान् परमधार्मिकान् व्याधिदेशो महाप्राज्ञान् यज्ञसंभारकारणात् सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः। सर्वान् ऋषीन् सवासिष्ठो नान्यध्वं ममाज्ञया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सर्त्विजः सोबाहुश्रुतान्। यदन्यो वचनं ब्रूयान् द्वाक्या बलचोदितः तत्सर्वमखिलेनोक्तं समाख्येय मनादृतं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञया। आजगमोरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ते च शिष्या समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयाः। सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयं वासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोधपरयाकुलाक्षरं। यथाह वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुङ्गवा क्षत्रियो याजको यस्य चाण्डालस्य विशेषतः। कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः अब्रह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनं। कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः एतद्वचननैष्ठुर्यमुचुः संरक्तलोचनाः। वासिष्ठा मुनिशार्दूलो सर्वे सह महोदयाः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदं ब्रवीत यद् दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितं। भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः सप्तजाति शतान्येव मृतपाः सम्भवन्तु ते। स्वामांसो नियताहारा मुष्टिकानां निर्घृणा विकृताश्च विरूपाश्च लोकानानुचरन्त्विनामानो। महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मां दूष्यं ह्यदूषयत दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति अप्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः। दीर्घकालं मम क्रोधादो दुर्गतिं वर्तयिष्यति। एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः विररामो महातेजा ऋषि मध्ये महामुनिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड
59वां सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात ना मानने वाले ऋषियों मुनियों तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जनकपुरी में भगवान श्री राम जी को गाधिपुत्र विश्वामित्र जी के विषय में कथा सुनाते हुए सतानंद जी महाराज, ऋषि सतानंद जी भगवान श्री राम से आगे कहते हैं। सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, हे इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े ही धर्मात्मा हो। हे नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक अपने यज्ञ का संपादन करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदेह स्वर्ग लोक को प्रस्थान करोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र जी के शरण में आ गए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक अब तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। इसके बाद समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही कि तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषियों मुनियों को जिसमें वशिष्ठ जी के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उन्हें आमंत्रित करो। उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित सभी को आमंत्रित करो। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात करे तो तुम लोग वह सब पूरा का पूरा वृत्तांत मुझसे आकर निवेदन करोगे। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य विश्वामित्र जी की आज्ञा मानकर उनके सभी शिष्य चारों दिशाओं में प्रस्थान कर गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र जी के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थीं यथा अनुसार उन्हें सबने विश्वामित्र जी को कह सुनाया। वे बोले, हे गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ गए हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ जी के पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए अपने अपने आश्रम से प्रस्थान कर चुके हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आपसे हम लोग निवेदन करते हैं। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र जी से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। हे मुनिप्रवर, महोदय के साथ वशिष्ठ जी के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्वक बातें आपके लिए कही हैं। उन सब की यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ। जो कोई मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज कल्पपास से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए जाएंगे। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाले, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दयी चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। ओम नमः शिवाय। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरेंगे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिनसे मुझ दोष रहित
दोषहीन को भी दूषित किया है। मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोकों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति को प्राप्त होंगे। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र शांत हो गए। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम